जिस प्रकार से रात का अंधेरा छट के सुबह का सूर्य उदय हो जाता है, और सूर्य के उदय होने से, प्रकाश के होने से हमें सारी चीज़ें साफ अच्छी तरह दिखाई देती हैं। कोई भी काम करते हैं उसमें किसी प्रकार की ये अंदेशा नहीं रहता कि हम उसको देख नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से सत्संग भी वो प्रकाश है जो हमारे हृदय का अंधकार है, हमारे हृदय में भरी बुराइयां हैं, जो उनमें दोष हैं, जिसको हम रास्ते से भटकना कहते हैं। या मान लीजिए कि इंसान का चोला जिस उद्देश्य के लिए मिला था उससे हम दूर हटते जा रहे हैं। संत सतगुरु जब आते हैं तो सत्संग के बहाने से भटके हुए जीवों को भ्रमों से निकालते हैं। भटकना और भरमना दोनों चीज बुरी हैं। जब इंसान भटक जाता है तो भ्रमों में ही पड़ जाएगा। जब इंसान भटकता है तो उसको जो कोई कहता है वो वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसीलिए सच्ची भक्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कि वो ऐसे लोगों के फिर हाथ लग जाते हैं जो उनकी मर्जी, जो उनको समझ है, जिस प्रकार से भी वो चाहते हैं उन लोगों को उसी प्रकार से बहकाना शुरू कर देते हैं। कोई पूजा पाठ में, कोई भूत प्रेत में, कोई धोक पूजा में, कोई देवी देवताओं में, कोई झूठे आडंबरों में, कोई किसी। आजकल तो इतनी नई नई चीजें निकाल दी कि उन चीजों के अगर हम नाम लें तो हैरान होते हैं। ऐसे ऐसे भ्रम डाल दिए सदियों से। जिस मकान में, जिस घर में हम रहते आए थे, हमारी पीढ़ियां चली गई, 6-7 पीढ़ियां उसमें गुजर गई, और अब भी उसमें रहते आए हैं। तो कहते हैं कि ये तुम्हारे घर में क्यों? भ्रम में जब पड़ जाता है तो किसी के पास पूछने के लिए जाता है। बताने वाला कहता है कि तेरे घर में वास्तु से घर नहीं बना, वास्तु की कमी है। अरे पहले तो 200 साल से इसमें रहते आए, वास्तु का कोई बात ही नहीं थी। आज वास्तु कैसे खराब होगी? या कोई तकलीफ होती है तो कहते हैं कि तेरे देवता से इतने हैं। अरे देवता का मतलब तो देने वाला होता है। देवता आपको किस प्रकार से तकलीफ देगा? और वो देवता भी कौन बा? कहते पितर हो गया तुम्हारा घर में। बोले पितर हमारे घर में कौन हो गया? कहेंगे तुम्हारे घर में एक था जिसकी शादी नहीं हुई थी। बोले ऐसा तो कोई नहीं था। बोले पड़ोस में होगा। पड़ोस में नहीं तो पालने में होगा। है जरूर, तुम्हारी जान पहचान रिश्तेदारी में होगा। अब कोई तो मिलेगा। अभी एक पत्रकार महोदय बैठे थे, बैठे बैठे बात चली। बोले जी ये इतने पाखंड, इतने आडंबर क्यों चल गए? ये कैसे लोग बैठ जाते हैं? बोले पर्चे निकालते हैं, ये निकालते हैं, क्या ये बातें सच्ची हैं क्या? मैं बोला आप बैठो, आपसे पूछता हूँ मैं एक बात, बताता हूँ आपको, बताओ। बोले हाँ जी। बड़ा उत्सुक हो गया कि ये कुछ ना कुछ बताएंगे। मैं बोला देख तू बहुत अच्छा इंसान है। बोले हाँ जी हूँ। फिर लोग तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। बोला जी ठीक बताइए आपने। अपनी जगह पर रह के एक यकीन रखे प्रभु पे, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपके सारे लेख लिखे हैं, उसकी बारे में कभी सोचते तक नहीं। उसके एहसानों का कभी भी आप विचार तक नहीं करते कि मुझे ये सारी चीज़ें उस प्रभु ने बख्शी हैं और मैं उसको कितना याद करता हूँ। अरे दुनियादारी में भी कोई इंसान तुम्हारा थोड़ा हित करता है, उसको कभी नहीं भूलते। उसको याद रखते हो कि इस इंसान ने भाई मेरी मदद की थी, इसने मेरी सहायता की थी, ये मेरे दुख की घड़ी में इसने साथ दिया था। लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ दे के इस दुनिया में ऐसे ऐसे
तोहफों से नवाज के भेजा है और उसको ही भूल के बैठ के उसको कभी याद ही नहीं करते। इसलिए संत ये तुम्हें जगाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए, जो तुम्हारी खोई हुई वस्तु है उसको पाने के लिए सत्संग में तुम्हें याद दिलाते हैं। और जो इंसान उनको समझ जाता है उसका जीवन ये नहीं कि तुम तो फिर भी संसारी वासनाएं लेके जाते हो, मेरे पास ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा रोग कट जाए, मुझे तकलीफ ना हो, मेरी लंबी उम्र हो, मेरे बेटे पोते हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए। ये चीजें, अरे नेक काम करोगे तो ये सारी चीजें उनके पीछे लगी आएंगी। जो आदमी नेकी के रास्ते पर चलता है, जो आदमी काम करता है, काम पूजा है, काम पूजा है। किसी ने ऐसे नहीं बोल दिया वर्क इज वर्शिप, ये नहीं है। वर्क वर्शिप कैसे है कि काम करो, काम पूजा है। काम करोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा उससे। मेहनत करोगे, मेहनत कभी वृथा नहीं जाती। कबीर कमाई अपनी व्यर्था कभी न जा, चार जुग चाहे बीत जाओ और फिर मिलेगी आप। तुम्हारा किया हुआ जो कर्म है, कर्म का फल कभी मिटता नहीं है। कर्म बनाओ, कर्म आधार है संसार का। कर्म से बंधे हुए हम यहाँ आए हैं। और कर्म कैसा करो, नेक कर्म करोगे तो दोनों प्रकार की खुशी मिलेगी। और ये वो समय है कि ना तो भूतकाल के विचार करने से, भूतकाल से अगर विचार करो तो उनमें जो गलतियां की गई थी उनको आधार मान के इस युग में गलती हम ना करें। और अब हम अपने भविष्य को बनाने के लिए करते। भविष्य भी हमारा उज्जवल जब होगा जब वर्तमान में हम अच्छा करेंगे। तीनों युग इंसान के हाथ में हैं। कहने के लिए भूत गया, भविष्य आएगा, वर्तमान है, लेकिन वर्तमान में हम तीनों काल जीते हैं। और वो तीनों काल क्या है कि जो किया गया है उससे, जो गलतियां की हैं उनसे सबक लेना चाहिए और आगे के लिए वो करना नहीं चाहिए। इसलिए जो करोगे वो कर्म फल भविष्य बनाता है। आपका भविष्य आपके हाथ में। इसलिए जो इंसान प्रभु को याद करता है, नाम भक्ति करता है और नेक कर्म करता है, पर उपकार पर हित करता है, और जो उसके सामाजिक दायित्व हैं, पारिवारिक कर्तव्य हैं, और खुद के जो उसके स्वयं के दायित्व हैं, जिसके भी प्रति, माँ बाप के प्रति, संतान के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, उनको अगर ईमानदारी से वो निभाता हुआ चलता है तो उसको कोई भी आदि व्याधि उपाधि तीनों रोग से निवृत्त हो जाएगा। कोई चीज तकलीफ नहीं देगी। इंसान अपने आप को बिगाड़ता है, खुद अपने काम को खराब करता है। नियत को जो खराब कर लेता है उसकी नियत को कोई नहीं सुधार सकता। नियत जिसकी खोटी हो जाती है वो इंसान कभी भी अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगा, भटक जाएगा। एक इंसान ने अगर अपने आप को एकदम निर्बल दुर्बल बना लिया है, दूसरे का सहायक बना लिया। एक बेल को देख लीजिए आप, वो किसी सहारे को लेकर ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती जाएगी, सहारा जब तक मिलता रहेगा चढ़ती जाएगी। जिस दिन वो सहारा टूट जाएगा धड़ाम नीचे आके गिर जाएगी। स्वावलंबी नहीं है वो स्वावलंबी नहीं है, क्योंकि उसने अपना कुछ नहीं बनाया, किसी का सहारा पकड़ के चढ़ी थी। इसलिए किसी के भी सहारे की जरूरत ना पड़े। वो प्रभु सबका सहायक है, वो सबका सहारा है, वो सबको सब कुछ देता है। इसलिए सारे काम करते हुए